हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं मंथली इनकम ट्रेड की, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MIT ट्रेड। बेसिकली मैं आपको एक स्विंग ट्रेड कैसे प्लेस की जाती है, स्विंग ट्रेड कैसे ली जाती है, उसका मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्रू। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया भी है, हम अपने करंट मार्केट प्राइस को मार्क करेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से अपने करंट मार्केट प्राइस को मार्क कर लिया। अब इस करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में हम देखेंगे कि हमें कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, देखते हैं। सबसे पहले एक ये कैंडल मिल रही है हमें, ग्रीन कैंडल। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इसका साइज़ ठीक है, छोटा साइज़ है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, इसमें ऑर्डर जो हैं वो पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जब मिलती है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसके साथ कोई बेस कैंडल। तो ये हमें यहाँ पे एक बेस कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, बेस कैंडल के पीछे हम देखते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल है छोटी सी, ये इस बेस कैंडल की रेंज के अंदर ही है, तो इसको भी हम बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलती है रेड कैंडल। सो ये जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पे हमें हमारे तीनों कंपोनेंट मिल गए, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, देन रेड कैंडल। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी रेंज छोटी है, तो मैं इसको पूरे एरिया को ही मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये लीजिए, एक ये हमारा एरिया हो गया। एक अगर हम इसके नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखिए, ये भी हमें एक डिमांड जोन मिल रहा है। ड्रॉप यानी कि रेड कैंडल, बेस, उसके बाद रैली कैंडल। ठीक है, कितनी रैली कैंडल है, 1 2 3 4। और ये मंथली कैंडल, ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी कैंडल नहीं है, मंथली कैंडल है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमें ये मिल गया है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। यानी कि हमें मंथली में दो डिमांड जोन मिल गए हैं। ठीक है, तो ये हमने दो डिमांड जोन मार्क कर ली। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम जाते हैं वीकली में, और वीकली में जाकर हम देखते हैं ट्रेंड। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मंथली में ही ट्रेंड डाउन है, तो वीकली में ऑब्वियसली डाउन नहीं होगा ट्रेंड तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वीकली में चलते हैं। ये हम वीकली में गए। देखिए, वीकली में अगर हम देखें कि यहाँ तक जो हमने एरिया मार्क किए हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ट्रेंड है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ट्रेंड तो हमारे फेवर में यहाँ नहीं है। और अगर एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको, ये प्राइस जो करेक्शन हो रही है, ये कितने परसेंट की है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो ये तकरीबन 50% की हो जाती है, और यहाँ तक देखूँ तो 64% की करेक्शन हो जाती है। अब इतनी बड़ी करेक्शन में क्या हम डायरेक्टली सिर्फ डिमांड जोन देख कर ट्रेड ले लेंगे? नहीं। अब इस केस में हम क्या करते हैं ना, हमने जो डिमांड जोन मार्क किए हैं ना, वहाँ पर जब प्राइस आएगा उसके बाद हम उसका रिएक्शन देखेंगे कि वहाँ पर प्राइस को कैसा रिएक्शन मिल रहा है, और उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाएंगे। बट उसके लिए हमें एक एग्जैक्ट एरिया का फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, हमने पहले ये मंथली में डिमांड जोन जो फाइंड आउट किया, अब उसके अंदर हम वीकली का भी एक डिमांड जोन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, करते हैं अभी। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक वीकली का यहाँ पे हमें डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक है, ये हमें मंथली के अंदर वीकली का डिमांड जोन दिख गया। अब हम क्या करेंगे, इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर ही डेली का जो डिमांड जोन होगा ना, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो जो पॉइंट होगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब हम यहाँ देखें, जो हमने नीचे मार्क किया था, यहाँ पे क्या हमें कोई ऐसा अच्छा पॉइंट मिल रहा है? अगर देखा जाए तो ये एक ड्रॉप कैंडल हो गई। उसके बाद ये एक ड्रॉप कैंडल ही मान लीजिए, इसको काफ़ी छोटी सी है, इसका जो साइज़ है छोटा है, तो इसको मैं बेस भी मान सकता हूँ। इसके साथ एक बेस कैंडल, देन गैप अप के साथ एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से दो बेस कैंडल, और फिर उसके बाद एक हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस का ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि प्राइस ऊपर गया तो है, बट वो बहुत डिस्ट्रीब्यूट होकर ऊपर गया है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ अच्छा मिल जाए। पर इसको मैं बिल्कुल ओरिजिन पे मार्क करूँगा, यहाँ पे ये एरिया मार्क हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एरिया बन गया है, जिस पर हम देखेंगे कि डेली का कोई हमें डिमांड जोन मिलता है या नहीं। चलिए, हम आते हैं डेली में। वीकली में ट्रेंड हमारा डाउन है। अब डेली में जो हम लोकेशन देखेंगे ना, यानी कि जो एग्जीक्यूशन पॉइंट देखेंगे, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि वहाँ से बहुत अच्छी मूव आई होनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारा था मंथली का। मंथली को मैं रेड रेंज देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया, जो वीकली वाला था। ये लीजिए, वीकली मैंने ब्लैक कर दिया। अब इसके अंदर मुझे डेली का डिमांड जोन ढूंढना है, और वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये रहा मेरा डेली का डिमांड जोन, यानी कि यहाँ पर अगर प्राइस आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइस आएगा
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा जहाँ से मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ। पहले बता दूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं यहाँ से कोई बाइंग और सेलिंग की आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर उनसे डिस्कस करके ही आप ट्रेड कीजिएगा, मेरे कहने पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जोन को फाइंड आउट करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस एरिया में जो हमारा था मंथली के बाद हम वीकली में गए, वीकली के बाद हमने डेली में फाइंड आउट कर लिया कि हमारा कौन सा डिमांड जोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसमें जो हमने इसको मार्क किया था कि यहाँ पे हमें कोई एरिया मिल रहा है, कोई अच्छा एरिया अगर डेली में देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा खास अच्छा एरिया तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट यस इसमें एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं हम इसमें ले सकते हैं बिल्कुल जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमने, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ना, इसको हम मार्क कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है तब जाकर हम इसमें कहीं एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज मुझे इसमें कोई भी अच्छा एरिया नहीं दिख रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ मुझे कोई भी अच्छा एरिया नहीं दिख रहा है जिसको मैं आपको दे सकूँ कि ये एरिया है, या कह सकूँ कि ये एरिया जहाँ से आप डेली में ट्रेड बना सकते हैं। हाँ, अगर मैं देखता हूँ इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाके कि यहाँ पर मुझे कुछ और मिल रहा है, उसकी मैं ट्राई कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं, डेली से भी छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ मिलता है देखने को। 1 सेकेंड, ये देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ बिल्कुल इस ओरिजिन पॉइंट पे, जिससे कि मेरा रिस्क बहुत छोटा रह जाएगा, क्योंकि हमें इसमें डेली में कोई भी अच्छा जोन नहीं मिला है। इसलिए मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे गया हूँ और वहाँ पे मैंने ये जोन फाइंड आउट किया है जहाँ पे मुझे एक अच्छा एरिया मिल रहा है। ड्रॉप, 2 बेस कैंडल, उसके बाद रैली कैंडल, देन एक फिर से इसको बेस कैंडल बोल सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। इसकी ये जो एरिया है इसकी क्लोजिंग अच्छी है, इसने इसको ऑल टाइम हाई पे ले जाके क्लोज किया है, इसीलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। सो आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं ना, तो ये 2 एरिया अच्छे हैं जो मैंने आपको मार्क करके दिए हैं। यहाँ पे हम हीरो मोटर कॉप में जो है ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई सजेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है आपको कि यहाँ पे आप ट्रेड बनाएं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले बता चुका हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई है। आप भी ऐसे ही एरिया फाइंड आउट कीजिए अपने वहाँ पे अपने सिस्टम में, और देखिए आपको देखने को मिलते हैं ऐसे एरिया, और इस मेथड से आप भी स्विंग ट्रेड्स आप निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से कैसी रिएक्शन आ रही है, उस रिएक्शन के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड था, मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए हम लेते हैं MIT ट्रेड, यानी कि मंथली इनकम ट्रेड। मंथली में अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, देन वीकली में जाते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और वीकली में भी अपना एक डिमांड जोन को फाइंड आउट करते हैं, और देन उस वीकली के डिमांड जोन के अंदर हमें अगर डेली का डिमांड जोन मिलता है तो वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।